नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज भारत। इस समय हम कांग्रेस प्रत्याशी वसीम अंसारी जी के पास हैं। खास उनसे विकास कार्यों पर चर्चा होंगी। लोग कहते हैं विधानसभा में कि युवा प्रत्याशी नहीं मिलते। आज हम आप लोगों के सामने युवा प्रत्याशी दिखाने जा रहे हैं, जो कांग्रेस के युवा प्रत्याशी हैं। जब युवा हैं तो निश्चित ही विधानसभा का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा। जबकि ये अपने ही विधानसभा सुरयामा टाउन के अंदर आते हैं और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव पद पे भी हैं इस समय वर्तमान में। सर नमस्कार, आपका यूपीजीएन न्यूज भारत में स्वागत है। सर, आपको कांग्रेस के आला कमान जो हैं सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी ने आप पे भरोसा जताया और 392 विधानसभा क्षेत्र भदोही का वर्तमान प्रत्याशी बनाया 2022 विधानसभा के लिए। तो आप अपने विधानसभा के लोगों को चुनाव के प्रति क्या संदेश देंगे? देखिए, निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने शीर्ष नेतृत्व का, प्रियंका गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, आदरणीय सोनिया गांधी जी का, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी का, सीएलपी लीडर आरतना मिश्रा मोना जी का, प्रमोद तिवारी जी का, और विशेष धन्यवाद मेरे बड़े भाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र कुमार दुबे राजन जी का, और तमाम ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक कमेटी, जिला कमेटी, इन तमाम लोगों का ही आशीर्वाद रहा कि आज 32 वर्ष की उम्र में मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। जी सर, आपको टिकट मिला तो आप सर कहाँ तक चुनाव लड़ रहे हैं? उधर सपा वाले कह रहे हैं कि भैया हमारी सीट निकल रही है, उधर भाजपा वाले कह रहे हैं हमारी सीट निकल रही है, बसपा वाले कह रहे हैं हमारी सीट निकल रही है, और कांग्रेस वाले भी जहाँ मिलते हैं, जो बुजुर्ग हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो लोग कह रहे हैं भाई सब कुछ आज के समय में जो देश में विकास हुआ, सड़क से लेकर बिजली से लेकर कंपनी से लेकर फैक्ट्री से लेकर तमाम सारी चीज़ें देश के आज़ादी के समय कांग्रेस ही पार्टी थी, कांग्रेस के द्वारा ही विकास कराया गया। लेकिन वर्तमान में सभी पार्टियां कह रहे हैं कि हम विकास किए हैं। देखिए, विकास 89 के बाद उत्तर प्रदेश में उसका विकास का पहिया रुक गया। ये पूरा भदोही जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। अब भदोही में जो भी विकास के मानक जो स्थापित हुए हैं, चाहे इंदिरा मिल रहा हो, कंबल कारखाना हो, चीनी मिल हो, तमाम योजनाएं किसने लाए? कांग्रेस लाए। तमाम ट्यूबवेल, नहरें, मुझे बता दें कोई एक भी लगाए हो? हमारे पंडित राजेंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस के लोगों ने ही लगाया। और ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से असफल है। 5 साल पहले जब ये सरकार बनी, इसने बड़े बड़े वायदे किए थे, युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, महंगाई पे लगाम लगाने की बात की थी, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने की बात, महिला सुरक्षा की बात की थी। मगर इन 5 सालों में जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। युवा बेरोजगार हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आप दिन प्रतिदिन अखबार में देख रहे हैं। और रही बात हम कैसे लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई जनता लड़ रही है, क्योंकि जनता की लड़ाई हमने पिछले 5 सालों से सड़कों पर लड़ा है। प्रियंका गांधी जी, चाहे उम्भा कांड हो जहां आदिवासियों पर अत्याचार हुआ, चाहे वो शाहजहांपुर की बेटी की बात हो, उन्नाव की बेटी, हाथरस की बेटी की बात हो, या एनआरसी सीए में जो मारे गए नौजवान लड़के थे, उनके हक की लड़ाई लड़ने की जब बात हुई तो केवल प्रियंका गांधी और कांग्रेस के सिपाही सड़कों पे दिखाई दिए। तो ये जनता समझ चुकी है। एक और बात, सपा के लोग कहते हैं कि आ रहे हैं अखिलेश। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, तब क्यों नहीं आए अखिलेश जब बिजनौर और मुरादाबाद में नौजवान लड़कों को गोली मारी गई एनआरसी सीए के मुद्दे पर? तब क्यों नहीं आए जब उम्भा में आदिवासियों पर अत्याचार हुआ? तब क्यों नहीं आए जब हाथरस और उन्नाव जैसी बेटी पर जब अत्याचार हुआ, आधी रात को उसके शव को मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया गया? तब क्यों नहीं आए अखिलेश? इसलिए नारे इनके असफल हो चुके हैं। जनता पूरी तरह से प्रियंका गांधी जी की तरफ देख रही है। और रही बात लड़ने का आधार, आज हम बूथ स्तर पर खड़े हैं, हमारा संगठन खड़ा है, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं सुनियावा के रमेश दुबे जी, जिला दुबे जी, आप ये लगातार ये सब लोगों के इनके नेतृत्व में लगातार पिछले 2 वर्षों से काम हुआ है। हम बूथ बूथ पर गए हैं, चुनाव संगठन लड़ता है। आज हमारा संगठन बूथ स्तर पर खड़ा है। और ये लड़ाई जातिगत समीकरण की अगर भी बात करें, उसमें भी हम कहीं से पीछे नहीं हैं जी। पूरा समाज हमारे साथ है। लोग उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि एक तो 5 साल से वर्तमान विधायक हैं और जो पूर्व विधायक है उनके भी 5 साल के कार्यकाल को लोगों ने देखा है। आज भी गजिया और भी अपूर्ण है जी। 8 साल हो गए। आज भी सुनियावा में एक्सरे मशीन रखी हुई है, चालू नहीं हो पाया। आज भी अभोली में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो खंडहर के रूप में खड़ा है। किसका पैसा लगा था? उस पर जनता का पैसा लगा था। आपने मकान बना दिया, चालू नहीं करवाया। चले जाइए आप कैरा की रोड पर, तमाम आवास बने हुए, अलॉटमेंट नहीं हो रहा है। तो तमाम मुद्दे हैं, ये पूरी तरह से असफल सरकार है। इन दोनों को उत्तर प्रदेश की जनता, भदोही जनता ने देख लिया है। और विशेष रूप से ये कालीन नगरी है जी। कालीन का जो गौरव था वो कांग्रेस के जमाने में था। कांग्रेस की सरकार ही
में ये कालीन फलता फूलता था, मगर जी। पिछले 32 सालों से जब से कांग्रेस सरकार चली गई, कालीन का कारोबार धीरे धीरे होता गया। आपको बता दें कि नोएडा और बीडा की स्थापना एक साथ हुई थी। नोएडा कहाँ है, बीडा कहाँ है? अगर मुझे मौका मिला, जनता ने मुझे मौका दिया, तो इस बीडा को मैं नोएडा के समकक्ष खड़ा कर दूंगा। उत्तर प्रदेश में नंबर 1 विधानसभा बनाऊंगा। और रही बात, जनता के बीच में कोई नया नहीं हूं, 16 वर्षों से इसी सड़कों पे संघर्ष किया हूं। जो भी अभी सड़क देख रहे हैं, जी जी, जब आज से 6 साल पहले लोग इस पर जाना पसंद नहीं करते थे, जी। तो मैंने दर्जनों बार डीएम एसडीएम का घेराव किया। अंत में मैं सुरियावा से भदोही तहसील हजारों नौजवान के साथ मैं पैदल गया। तमाम मुद्दों के साथ मैं लगातार लड़ता रहता हूं, तो जनता मुझे जानती है, उनका प्रेम हमेशा मिलता रहता है। तो इस बार जो लड़ाई होगी वो आप देखिएगा कि जात धर्म संप्रदाय सबका बंधन टूटेगा। इस बार आदि शक्ति भी हमारे साथ है, नौजवान भी हमारे साथ है। आप देख सकते हैं कि भदोही में जिस तरह से प्रत्याशी दिए गए, महिला शक्ति के रूप में और आई में हमने दिया संजू कनौजिया को, एक छात्र संघ के नेता को सुचंद मिश्रा जी को मिला, और नौजवान के रूप में, युवा के रूप में मुझे मौका मिला है। तो आप इन प्रत्याशियों की तुलना दूसरे प्रत्याशी से कर लीजिएगा। और जनता मालिक होती है, किसी का कोई वोट बैंक नहीं है। जनता जब चाहेगी तो आधी रात को भी सत्ता पलट जाती है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से प्रेम स्नेह मुझे मिल रहा है, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जब 10 मार्च को यहां की पेटी खुलेगी तो उसमें कांग्रेस की जीत होगी। जी सर, भदोही में बस डिपो जब जाहिद बेग थे विधायक, तभी से बन के छूटा है, आज तक चालू नहीं हो पाया। 5 साल भाजपा के भी कार्यकाल थे, रविनाथ त्रिपाठी विधायक थे, इनका भी समय चला गया, तब भी नहीं चालू हो पाया। गजिया 10 सालों से, आप बताए, आपने बहुत अच्छी बातें कहा कि गजिया भी आज भी रुका हुआ है। जब जिला अस्पताल की मांग सर सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे सर, हमेशा उठती है। सर अगर आपकी सरकार बनती है, आप यहाँ विधायक बनते हैं सर, क्या ये 3 जो मुद्दा है ये हल हो जाएगा? पहली प्राथमिकता में, क्योंकि मैं सड़कों पर लड़ा हूं तो सदन में भी लड़ूंगा, क्योंकि लड़ना, लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना, ये मेरे शौक हैं। लोगों के अधिकारों के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा, बता रहा हूं मैं आपको। तो गजिया ओवर ब्रिज हो, चाहे वो, ये इनकी सफलताएं हैं कि 2 टर्म सपा का भी बीत गया, भाजपा का भी बीत गया, तो सपा की भी सफलता थी। अगर आपने उसको चालू करा दिया होता, तो मैं यहाँ का क्षेत्रीय जितने भी मुद्दे हैं मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं। ये हमारी प्राथमिकताएं में है। जैसे ही पहले कैबिनेट की बैठक में अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं इसको पास कराने का काम करूंगा, इसको काम को पूर्ण कराऊंगा मैं। जी सर, एक आखिरी सवाल, समय नहीं लेंगे, आपके पास समय बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है, समय बहुत ही कम है चुनाव का। सर अगर आप चुनाव जीतते हैं यहाँ से, तो आप विधानसभा के जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, जो युवा लड़कियां हैं वो भी बहुत बेरोजगार हैं, पढ़ी लिखी हैं, ग्रेजुएट हैं, सारी बात है, नौकरी काफ़ी समस्याएं हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी? मैंने आपको बताया कि इंदिरा यूनियन मिल की जब स्थापना हुई, हजारों लोग वहां काम करते थे। तो आपके पास जब इच्छा शक्ति, आपके पास जब विजन होगा, तब आप कम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। भदोही आज बड़े बड़े निर्यातक आना नहीं चाहते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस लायक नहीं है। तो मैं उसको पहले उसको विकास करूंगा और प्रयास करूंगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों को आमंत्रित, हम सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले अन्य क्षेत्र में आते हैं, मगर उसका विकास नहीं हो पा रहा है। तो ये जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति की कमी है। निश्चित रूप से अगर मुझे मौका मिला तो ये जो काम है, युवाओं, भदोही में लोग हिंदुस्तान से रोजगार पाने के लिए आया करते थे लोग, मगर आज भदोही के लोग सूरत मुंबई जा रहे हैं। तो ये जनप्रतिनिधियों की कमी है। तो अगर मुझे मौका मिलता है तो इन कमियों को दूर करूंगा और भी बड़ी कंपनियां मैं यहां लगाने का प्रयास करूंगा, ताकि भदोही का नौजवान भदोही में रोजगार पाए। एक अंतिम बात मैं कह दूं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी के मानने वालों में से हूं। जनता, चुनाव तो जनता मुझे लड़ा रही है, जनता मुझे चंदा देगी, मैं जनता के चंदे से चुनाव लड़ूंगा। मैं तो कार्यकर्ताओं के घर सोता हूं, कार्यकर्ताओं के घर उठता हूं, ये मेरा लंबा इतिहास रहा है। इसीलिए मैंने इस बार कहा है कि कोठी की लड़ाई कुटिया से है, कुटिया, और जीत हार मेरी नहीं होगी। अगर आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक मध्यम वर्गीय परिवार के लड़कियों को मौका दिया, ये उन तमाम मजदूर किसान को सोचना होगा कि आज हमारे बीच का एक लड़का मौका मिला है, मेरी सफलता उनकी सफलता होगी, मेरी असफलता उनकी होगी। तो जिम्मेदारी उनकी है कि आज मुझे मजबूत करें और एक आम घर के नौजवान को सदन में भेजने का काम करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद वसीम अंसारी जी, जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनसे चुनाव पर चर्चा हुई, खुल के बातें उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है, जो भदोही की जी मूल समस्या है, आनंद नगर
ओवरब्रिज उसको पूरा किया जाएगा। जो रोडवेज आज तक भदोही में बनकर नहीं तैयार हो पाया, जमुनीपुर कॉलोनी में बन के पड़ा है, उसको हम चालू कराएंगे। जिला अस्पताल जो मुख्य समस्या है पूरे ज़िले की, जो लोग यहाँ गरीब लोग बीमार होते हैं उनको उपचार के लिए दूर 50 किलोमीटर दूर BHU जाना पड़ता है, रास्ते में जाते जाते एक्सपायर हो जाते हैं, उसकी व्यवस्थाएँ पहले इनकी सरकार में की जाएगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद चुनाव चर्चा करने के लिए।